अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 4D। चैप्टर है डेटा एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस और उसका टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं द वीकली सैलरीज इन डॉलर्स फॉर 60 वर्कर्स इन द कंपनी आर शोन द टेबल। सैलरी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फाइंड एन एस्टीमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वीकली सैलरी ऑफ द वर्कर, शो योर वर्किंग क्लियरली। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको करवाया है। ये है 200 से लेकर, अरे यार मैं इसको पूरा क्यों लिख रहा हूँ यार, देखो मेरी बात सुनो। मैं इसी में x निकाल लेता हूँ, सही है, इसी के टेबल के अंदर। एक सेकंड रुको, अभी मैं इसको एक काम कर लेता हूँ मज़ेदार सा। ठीक है, इसी टेबल के अंदर मैं x और fx और सब कुछ इसी के अंदर निकाल दूँ। मैं क्यों नया टेबल बनाऊँ। मुझे चाहिए इसमें x चाहिए। x आप जानते हैं ना, मिड वैल्यू को बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि x आपका मिड वैल्यू होता है। और हमें पहले x चाहिए, फिर हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, फिर हमें एफ एक्स भी चाहिए, और फिर हमें एफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स निकाल लेते हैं। एक्स निकालने का तरीका होता है 200 और 220 को प्लस करें। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू, प्लस भी ना करो, चलो एक काम करते हैं, प्लस ना करो, इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालो। 200 और 220 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 210। 220 और 240 के बीच में जो वैल्यू है वो है 230। फिर मेरे को देखो 20 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। अभी हो जाएगा 250, 20 का डिफरेंस, और ये हो जाएगा 270, और ये हो जाएगा 290। ठीक है, ओ खैर, अब इनके चाहिए स्क्वायर्स। 21 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 44, ये आ रहा है 44100। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 230 का स्क्वायर 52,900। इसके बाद है 2250 का स्क्वायर 62500। इसके बाद है 270 का स्क्वायर, ये है 72900। 290 का स्क्वायर है 84100। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट कॉलम है मेरा एफ एक्स का है, यानी कि हर एफ को हर एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, यानी कि ये वाला टेबल दोनों मल्टीप्लाई होंगे। मैं टेबल बना भी देता हूँ ना आपके आसानी के लिए। अभी फ़िलहाल ये दोनों टेबल मल्टीप्लाई होंगे, सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाई 210, ये आ रहा है 1680। ठीक है, और उसके बाद 23 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 230, तो ये बन रहा है 5290। मैंने निकाल लिए हैं। ये बन रहा है 4000, ये बन रहा है 810, और ये बन रहा है 2900। ठीक है, और एफ एक्स स्क्वायर, अब इसका मतलब ये है कि अब आपको ये एफ़ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 4410, और ये अच्छी खासी बड़ी वैल्यू बन रही है। ये है 352,800, और ये बन रहा है 1216700, और ये बनेगा ओ खैर 16 मल्टीप्लाई बाय 6250। ओके, 1,000 और 000। ठीक है, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये नंबर अब 3 मल्टीप्लाई बाय 7290, ये बन रहा है 218,700, और 10 मल्टीप्लाई बाय 84100, तो ये हो जाएगा 841,000, खुद ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए इनके सम्स, इनको प्लस करें। एफ समीशन एफ़ को प्लस करें तो ये तो 60 आएगा, उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये समीशन एफ़ तो मेरे पास 60 है, और समीशन एफ एक्स चाहिए मुझे। समीशन एफ एक्स कितना बन रहा है ज़रा बताएं। 14680, और समीशन एफ एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है 3629200। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, जो इसका एग्जैक्ट फार्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो है स्क्वायर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, समीशन एफ एक्स का स्क्वायर कितना है 3629200, और समीशन एफ कितना है 60, माइनस समीशन एफ एक्स कितना है 14680 डिवाइड बाई 60, और इस पर होल स्क्वायर, और फिर पूरी वैल्यूज़ पे और स्क्वायर रूट। और ये मैं आपको पहले भी करना सिखा चुका हूँ। कैलकुलेटर के अंदर प्लेस करेंगे इसको, 3629200
100 डिवाइडेड बाय 60 और माइनस ब्रैकेट 14680 फ्रैक्शन में 60 और ब्रैकेट क्लोज और इस पर है स्क्वायर। तो ये बन रहा है बहुत ज़्यादा 2499, ठीक है। तो ये आ रहा है 24.99। तो इसको अगर राउंड ऑफ कर दोगे तो आप 25.0 कर दो, ठीक है। 25.0 3 सिग्निफिकेंस फिगर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।